इजराइल के ऊपर बम मार दिए और ईरान को आतंकवाद का चेहरा घोषित कर दें। और इजराइल ने जो पिछले एक साल के अंदर 41,000 लोगों को मारा है फिलिस्तीन के अंदर। फिलिस्तीन वाले आतंकवादी हैं। फिलिस्तीन के लोग अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के लोग और हमारी फॉरेन पॉलिसी, अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे उनका बयान भी जारी हो रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। 41,000 लोग फिलिस्तीन के अंदर मारे गए। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप कोई काम ऐसा ना करें जिस काम से इन लोगों को, उन नफरतों को और हवा देने का मौका मिले। मैं समझता हूँ मानसिक रूप से विकृत आदमी है। ऐसे वहशी लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए जो समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करे। साथियों, क्योंकि मैं 15-20 दिन लगातार पिछले 1 महीने से बाहर हूँ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी वक्फ के लिए, उसके अलावा वक्फ को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने जाने का काम किया। चाहे अजमेर हो, हैदराबाद हो, रांची, तमाम तर हिंदुस्तान में जगहों पर हम लोग गए, मीटिंग भी कर रहे हैं। और जो काम आप लोगों ने मुझे सौंपा, मैं ख़ास तौर से आज का जो बात कर रहा हूँ सहारनपुर के लोगों से करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे जिताया, आप लोगों ने जिता कर भेजा और जिस उम्मीद के साथ जिता करके भेजा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी उम्मीद के ऊपर खरा उतर सकूँ। और उसके लिए वक्त भी चाहिएगा। मेरा आजकल टेलीफोन थोड़ा सा कम उठता है, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मीटिंगें इतनी बैक टू बैक लगी हुई थी कि मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। पिछले कल भी मैं सारा दिन सहारनपुर बैठा, आज भी सहारनपुर ही हूँ और कल भी सहारनपुर ही हूँ। और बैक टू बैक मेरी मीटिंग लगी हुई थी। इन बैक टू बैक मीटिंग्स की वजह से ही मैं दौड़ता। लेकिन एक सिस्टम हमने बना दिया लोगों के काम के लिए। लोग रोज़ माशाल्लाह 1,500-2 हज़ार आदमी ऑफिस पे आते हैं, काम भी होते हैं। मेरे पीछे मैं नहीं होऊंगा तो शाहनवाज होंगे, संदीप हो गए, बच्चे होंगे, और जो काम होता होने का है ज़रूरत की न्याय मिलने के लिए, वो तमाम सब लोग मिलते हैं। मुझे 20 दिन लगे कि मैं नहीं आ पाया। मेरी मजबूरी है, मैं अगर यहाँ रहूँगा तो फिर आगे नहीं काम कर पाऊँगा। लेकिन आज के जो हालात हैं, आज के हालात के अंदर बहुत सोच समझने की ज़रूरत है। मुल्क के अंदर नफ़रतों को फैलाने की एक साजिश की जा रही है। और नफ़रती साजिश के अंदर अभी कल मैंने कल भी बयान दिया था, कल एक वो डासना का है। मैं समझता हूँ मानसिक रूप से विकृत आदमी है। ऐसे वहशी लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए जो समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को किसी सूरत भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मैंने अभी होम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है कि ये माहौल ख़राब कर करके पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई सख्ती के साथ करनी चाहिए। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप कोई काम ऐसा ना करें जिस काम से इन लोगों को, उन नफ़रतों को और हवा देने का मौका मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इनके किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं है। और हमारे लिए आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला किसी भी सूरत में माफ़ी लायक नहीं है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, आप लोगों ने, सब लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने मोहब्बत के साथ चुनाव लड़ा, हम चुनाव जीते। और ये जीत की बौखलाहट है कि आज इस तरह का माहौल ये पूरे प्रदेश के अंदर फैलाना चाहते हैं कि देश के अंदर एक नफ़रत का माहौल बने, मोहब्बत का जो बात करने वाले लोग हैं वो कमज़ोर हों। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जमहूरियत के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार जहाँ पर है, वहाँ पर आप लोग मोहब्बत की बात करने वालों के साथ खड़े होने का काम करोगे तो मोहब्बत से ही मुल्क चल सकता है। मोहब्बत से ही हम लोग, सब लोग तरक्की कर सकते हैं। आज के हालात के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। अभी आप मीडिया के अंदर चल रहा है कि इजराइल के ऊपर बम मार दिए और ईरान को आतंकवाद का चेहरा घोषित कर दें। और इजराइल ने जो पिछले एक साल के अंदर 41,000 लोगों को मारा है फिलिस्तीन के अंदर। फिलिस्तीन वाले आतंकवादी हैं।
फ़िलिस्तीन के लोग अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, फ़िलिस्तीन के लोग। और हमारी फॉरेन पॉलिसी, अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे उनका बयान भी जारी हो रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। 41,000 लोग फ़िलिस्तीन के अंदर मारे गए, 902 फैमिली गाज़ा के अंदर से वाइप आउट हो गए रजिस्टर में से, कोई उनका ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नहीं बचा, 902 फैमिली। ये कल ही अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट दी, उसके अंदर आया 41,000 लोग मारे गए, उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं, बात नहीं। हमारी देश की पॉलिसी है कि हम लोग शांति के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतें और शांत रखें। लेकिन यहाँ की जो मीडिया है हमारी, ये मीडिया ऐसी हो गई है, इन्हें झूठ और फर्जी बातें बोलने की आदत है और नफरत फैलाने की आदत है। इजराइल से इनका क्या लेना देना है? इजराइल से इनका क्या लेना देना है? इजराइल का साथ झगड़ा अपनी सीमाओं को लेकर के, इजराइल उनकी सीमाओं में घुस रहा है, चाहे वो लेबनान की हो, चाहे वो फिलिस्तीन की हो। फिलिस्तीन के लोगों ने जो बेचारे हॉस्पिटल में शेल्टर लिए हुए थे उनको मार दिया, जो बेचारे स्कूलों में शेल्टर लिए हुए थे उनको मार दिया, कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर करके पूरा फिलिस्तीन तबाह और बर्बाद कर दिया। फिलिस्तीन, ईरान ने उसके ऊपर 4 बम मार दिए तो उसके ऊपर पूरा का पूरा एकदम ईरान आता। ईरान ने क्या, ईरान के को भी वही अधिकार है जो अधिकार आपको है। इसलिए हम बात अपनी अगर बात करें तो हमारी देश की पॉलिसी है कि हम लोग शांति के पक्षधर हैं और हम लोग चाहते हैं कि दोनों लोग संयम के साथ काम करें। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि सहारनपुर के लोगों, आप लोगों के लिए मेरे सांस चलता है, मुझे हर वक्त आपका ख्याल रहता है, हमेशा ही आप जानते हो। जिसको तकलीफ हो, अभी रेडी पटड़ी वालों का चल रहा था, अभी ये सब लोग हैं, कल शाहनवाज गए थे और मैं भी गया था और वहाँ डिमार्केशन करा दिया रेडी वालों के लिए कि रेडी उनके पीछे लगेंगी। हम सब लोग लगे हुए हैं, चाहे शाहनवाज हो, शायान हो, ममता हो, संदीप हो, संदीप चौधरी हो, संदीप राणा हो, हमारी पूरी टीम, जितनी भी पूरी की पूरी टीम है, वो सारी टीम हर वक्त आपकी खिदमत के अंदर लगी हुई है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अलावा कोई दिखाई भी नहीं देता। अगर आप मीडिया में भी देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, जहाँ भी काम करने की ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत हो रही है, वहाँ आप ही की पूरी टीम है और टीम से ही काम होता है। सब लोग मिल कर के काम करें, हम सब लोग मिल कर के सही चलें, सही रास्ते पे चलें, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की बात करें, इत्तेफाक की बात करें, नफ़रत की जहाँ बात हो उस नफ़रत की बात के अंदर हम मोहब्बत की बात शामिल करने का काम करें। यही हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।